गांधरबल जिले में बन रहे बस स्टैंड की हैं, जिसके पूरे होने का इंतजार यहाँ के लोग बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन ये बस स्टैंड लगातार प्रशासनिक अनदेखी का शिकार होता जा रहा है। 12 साल बीत जाने के बाद भी गांधरबल बस स्टैंड का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गांधरबल नगर पालिका ने साल 2009 में बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन अभी तक अधूरा है। अब आलम ये है कि जिस जगह पर बसें खड़ी होनी चाहिए वहीं वीरानगी छाई हुई है। बसों की जगह यहाँ पर आवारा कुत्तों ने डेरा जमा लिया है। कुत्ते भी इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि लोग भी यहाँ जाने से डरते हैं। ऊपर से शहर का कूड़ा भी यहीं पर डंप किया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांधरबल में बस स्टैंड की कमी के कारण बस चालकों को यात्रियों को लेने के लिए अपने वाहनों को सड़क पर पार्क करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। शाम के बाद यहाँ से किसी भी रूट के लिए कोई वाहन नहीं मिलता, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन है कि उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। मेरा नाम तारिक भिवानी, मैं अहमदनगर में रहता हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ यहाँ से, तो गाड़ी में आता हूँ, यहाँ से मिलती है गाड़ी, फिर वहाँ से शाम को घर जाने की गाड़ी कहीं नहीं मिलती है। यहाँ से गांधरबल एरिया में बिजनेस करता हूँ मैं, दूसरा हमारा गांधरबल कंगन इस साइड में करता हूँ बिजनेस, लेकिन तो शाम को प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ी मिलती नहीं है यहाँ से। जो अड्डा इन्होंने नया बनाया है बीहमा में एसपी ऑफिस के पास, तो यहाँ सोमो होती है, न होती है कोई ये बड़ी गाड़ी भी नहीं होती। आते हैं, पिछली बार भी ट्रैफिक वाले गए थे, एसपी साहब भी आया था, ये डीएसपी साहब भी आया था यहाँ कि यहाँ अड्डा शिफ्ट करेंगे, लेकिन प्रॉपर अड्डा शिफ्ट नहीं हुआ। तो गाड़ियाँ फिर होती नहीं। आप 5 बजे के बाद खुद भी देख सकते हैं, यहाँ कोई गाड़ी नहीं होगी। यहाँ जो श्रीनगर की तरफ जाए या गांधरबल की कंगन जाए या लाहौर की तरफ कोई गाड़ी नहीं मिलती है। तो फैसिलिटी नेचुरली हो जाएगी, फैसिलिटी लोग चढ़ सकते हैं, जब गाड़ी अवेलेबल हो तो मिल सकती है गाड़ी। सुबरा भी जा सकती है, हॉस्पिटल जाना हो किसी को या कंगन जाना हो किसी को, कहीं भी जा सकता है। जब गाड़ी यहाँ हो, जब प्रॉपर अड्डा बन जाए यहाँ, तो यहाँ भी इनको भी फैसिलिटी नहीं है अभी उतनी यहाँ अड्डे की, तो वैसे गाड़ियाँ भी नहीं है यहाँ, तो क्या करेंगे। हम कर रहे हैं जो भी एलजी हुकूमत है, इस पर हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ प्रॉपर अड्डे को शिफ्ट कर दे, लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, लोग चल सकते हैं। मोहम्मद सूफी गांधरबल से बात कर रहा हूँ। बदकिस्मती की बात है, गांधरबल का जो जनरल अड्डा यहाँ पे बना है, और हमारी और आपकी, खासकर मैं मीडिया वालों की बात करूँगा, उनकी कावशुल की बदौलत कुछ ना कुछ इसमें हो गया। धीरे धीरे काम चलता गया तो किसी हद तक के मुकम्मल हो गया। 6 दिसंबर को हमने इनवाइट किया था डीसी गांधरबल, शीतल नंदा भी आई थी उस वक्त, अब्दुल रशीद वार साहब जो हमारे सन ऑफ सॉइल जिसको हम कहेंगे, वो भी यहाँ पे आए थे, तो इनाग्रेट किया था ऑफिशियली। और जो उस वक्त डिमांड रखी गई थी, ये जो हमारी बरादरी यहाँ पे जो गाड़ी वाले हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, उनकी जो डिमांड थी, जेन्युइन डिमांड थी, कुछ डिमांड्स यहाँ पे रखी गई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 1 साल गुजर गया है तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये अड्डा किसके लिए यहाँ पे रखा गया है, ये कुत्तों के लिए रखा गया है या म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल जो है उनका, जो यहाँ पे आप देख लीजिए पीछे म्युनिसिपल ऑफिस के साथ ही जो उन्होंने ऑफिस अपना वहाँ पे रखा है, उसके साथ ही आप देखिए कचरा कितना जमा हुआ है। म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के लिए शर्म की बात है, और उनको ये एहसास नहीं हो रहा है कि ये एक पब्लिक एरिया यहाँ पे है। यहाँ पे सोमोज आते हैं, तो यहाँ पे पब्लिक भी आता है, उनका आना जाना रहता है। दूसरा कि यहाँ पे हमारा प्ले ग्राउंड है, उसको भी हम यूज़ करते हैं हमारे बच्चे। और आप देखिए कि कुत्ते वहाँ पे कितने होते हैं, कुत्तों की हड़बों का हद से पार कर चुकी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे जिले गांधरबल को ये कवर करता है। रही रोजगार की बात, मैंने उस वक्त भी डीसी साहब से और एआरटीओ साहब से भी मैंने ये बात उसके जहन में लाई थी कि जो हमारे रेडी वाले बाहर जो घूमते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हो जाता, अगर यहाँ पे इस अड्डे को बाज़ाब्ते तौर पे इनाग्रेट किया जाता। और दूसरी डिमांड हमारी ये थी, गांधरबल की हमारी डिमांड थी, जो हमारी गाड़ियाँ जो कंगन जाती है, सोवरा से कंगन, सफ़ापुरा, शेर इलाका, शेर पथरी या हमारे बाकी दूर दराज इलाके हैं, उनको यहाँ पे सिटी करवाया जाए। उनकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे मिनी बस और बड़ी बस यहाँ पे रुकनी चाहिए, तो लोगों का आमद रफ्त बढ़ जाएगा। और रही बात जो ट्रैफिक जाम की, जो हमारे रेडी वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, वो यहाँ पे पता नहीं कितने एडजस्ट हो जाते हैं। आप देखो कि अड्डा कितना बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, और साइड ट्रैक्स भी आप देखिए कितने बड़े हैं, तो रेडी वाले हमारे सारे यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम से भी हमें निजात मिल जाती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं होती है, पता नहीं कहाँ वो खाबू में बैठे रहते हैं। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद रहतर हूँ। मैं टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 1 से बिहामा गांधरबल से बोल रहा हूँ। मैं इसको चेयरमैन, अड्डा बहुत देर से हमें मिला था, 50-60 साल से मिला था, बहुत डिमांड थी हमारी, मगर 6 दिसंबर 2022 को अड्डा अलर्ट किया कि भाई आप यहाँ गाड़ी रख सकता है, ये फंक्शन हो जाएगा, सिर्फ खाली सोमो के लिए। आज तक कोई गाड़ी और उसके बगैर नहीं आया है अड्डे में। यहाँ मेटाडोर चलता है हर रूट पे,
यहाँ बसें चलते हैं, बिग बसें, वो भी अंदर नहीं आते हैं। यहाँ खाली सोमो ही सोमो है, वो भी बाहर रहते हैं, क्योंकि जो कूड़ा कचरा है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का वो सारे लाते हैं यहाँ गाड़ियों में, म्यूनसिपलिटी वाले। वहाँ कुत्ते बहुत है, कुत्ते दौड़ते हैं उधर पीछे हमें, आप खुद भी देख सकता है उसमें अड्डे में, देख लो आप अगर जा सकता है उधर। देख अड्डा तैयार है मगर बहुत कमी है इसमें, बिजली नहीं है, शेल्टर रूम नहीं है, पैसेंजर रूम नहीं है, ये कुछ नहीं है अभी अड्डा बहुत कम तैयार है, इसमें बहुत कमी है। फैसिलिटी आता और रोज़गार बहुतों को मिलता था, रोज़गार की बात ही नहीं कितने को मिलता था, मगर अड्डा भी तैयार नहीं है। हम चाहते हैं एलजी साहब से बहुत अपील करते हैं हम कि हमें इसमें ताउन दीजिए, हमें इधर बहुत डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्रॉब्लम है इसके अड्डे के लिए, बहुत जाम होता है इसमें, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में बहुत जाम है, जाम में बहुत फर्क आता था। सूत्रों का ये भी कहना है कि धन की कमी के कारण नगर पालिका बस स्टैंड का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा सकी, जिसके बाद वर्ष 2012 में जिला विकास बोर्ड ने इस परियोजना को R&B विभाग गांधरबल को सौंप दिया। बावजूद इसके ये बस स्टैंड अभी तक अधूरा ही है। इस बारे में नगर परिषद गांधरबल के कार्यकारी अधिकारी नवीद खान से जब बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। देखें जी, जो बस अड्डा है ये लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स के तहत लिया गया था 12.5 करोड़ रुपए का, तो इसका हाफ ऑफ द पार्ट जो था वो हमने कंप्लीट किया। इवन 70-80% काम जो था वो कंप्लीट हो गया था। जो एक पार्ट मेन पार्ट था जिसमें सोमो स्टैंड वगैरह बस स्टैंड बनना था, वो हमने इनॉग्रेट भी करवाया था और उसका प्रोसेस चल रहा था कि इनका शिफ्टिंग के लिए। लेकिन कुछ जितने भी सोमो वाले जितने हैं और जो तवेरा वगैरह वाले हैं, तो उनके साथ यही बात नेगोशिएशन हो रहा था कि किस रेट्स पे, क्योंकि जो वो लैंड यूज़ करेंगे उसके लिए कुछ चार्जेस वगैरह अप्लाई करने थे उनको, उस बेसिस पे तो हमने फाइल प्रोसेस करी हुई है और देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में उनका रिजॉल्व हो जाएगा। जो बस सामने बैठे हुए हैं उनको हम शिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल उसके बाद ही फ़ौरन ही हमने एक्टिवेट करा हुआ था कि कुछ रेट्स वगैरह का इशू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें रेट्स वगैरह का इशू आ रहा था, जो हमने डिप्टी कमिश्नर को भी ऑलरेडी सबमिट किया है। उसमें कमेटी एक बनी है, जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाता है उसका इशू, तो अकॉर्डिंगली हम इनको शिफ्ट कर लेंगे। हम यही ट्राई करते हैं कि इसी महीने, मई के महीने में हम जितने भी हमारे सोमो वालाज हैं उनको शिफ्ट कर लें वहाँ पर, और जो रिहेबिलिटेशन ऑफ ये स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह रहेगा वो डिफरेंट स्पॉट्स पे हैं, क्योंकि उनका भी लाइवलीहुड वगैरह हमें देखना पड़ता है। उस बेसिस पे हमने 2-3 जगह आइडेंटिफाई भी करी हुई हैं, हम उनको भी शिफ्ट करेंगे। मीनवाइल हमारे ड्राइव्स वगैरह चलते रहते हैं, जो रोड्स वगैरह पे इंक्रोचमेंट होती है रिमूव की जाती है, कभी कभी फिर दोबारा वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उसको भी देख लेंगे हम। तो आई इंश्योर यू कि बाय द एंडिंग में हम रिजॉल्व कर देंगे। हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है वो हकीमगुंड में बन रहा था, तो उसको ऑपरेशनलाइज किया गया है 2-3 दिन पहले में। लेकिन उससे पहले जो वहाँ था, वहाँ एक कलेक्शन पॉइंट था, वेस्ट कलेक्शन पॉइंट अड्डे में रखा गया था, क्योंकि वो लैंड मैग्नेमाइज थी एक कॉर्नर चूज करके, क्योंकि जितना भी वेस्ट जनरेशन वगैरह होता है या डोर टू डोर कलेक्शन वगैरह होता है या सेग्रीगेशन के लिए जाता है, वो यहाँ ही के हाउस होल्ड्स वगैरह से जाता है, तो वो भी हमने रिमूव करवा रहे हैं। वो अभी कुछ 2-3 टन तक वो होगा, वो भी रिमूव करा दिया जाएगा और वो हम शिफ्ट कर रहे हैं हकीमगुंड में फॉर प्रोसेसिंग। हमारे पास यहाँ पर कोई डॉग स्क्वाड वगैरह अवेलेबल नहीं था। मैंने एनिमल हस्बेंड्री से भी 2-4 बार मैटर टेकअप किया गया था कि सेटलाइजेशन वगैरह के लिए क्या करेंगे, तो मैं SMC को भी एक बार लिखा गया था। हम देखते हैं कि अगर डॉग स्क्वाड वगैरह का कोई प्रोविजन बनता है हमारे लिए, या उस तरीके से शिफ्टिंग वगैरह के लिए या सेटलाइजेशन के लिए या एनिमल होम के लिए, हम वो पूरा करें। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि इस बस स्टैंड का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे चालू नहीं किया गया। लिहाजा इसे जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए, ताकि 12 साल से धूल हाँक रहे इस बस स्टैंड का उपयोग हो सके और लोगों को कुछ हद तक राहत मिले। पंजाब केसरी टीवी के लिए गांधरबल से मीर आफताब की रिपोर्ट।